वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर न्यू एक्साइटिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मज़े में हूँ। बस पिछले दोनों थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ। वो कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी इस तरह का फेस आता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी ना कोई ना भी वजह हो तो आप पता नहीं क्यों अजीब सा फील करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद ही आपको अपने आप को नॉर्मल करना पड़ता है। बस यही ज़िंदगी के रंग हैं, जी ले और जीने दें। वो कहते हैं ना, खुश रहो और खुश रहने दो। तो खैर जी, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को खड़े होकर क्लैपिंग करना चाहूँगी उनके लिए। यार ये बहुत मुश्किल है व्लॉगिंग करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। मतलब डेली व्लॉग बनाओ, एडिट करो, थंबनेल, ये वो पता नहीं क्या कुछ होता है। तो मेरी भी बहुत कोशिश होती है कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग डेली अपलोड करूँ, लेकिन नहीं होता यार, बहुत मुश्किल है। अभी सैरी का व्लॉग बनाया, उसकी एडिटिंग की, 7 8 9 बज गए मुझे सुबह के। तो मैंने कहा नहीं, अभी इसको रख देते हैं, सो जाते हैं। फिर सो के मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, नीचे आई। नीचे वालों की प्लानिंग चल रही थी कि आज कुछ बनाते हैं और सबको इफ्तारी देते हैं ना, लास्ट के रोज़े रह गए। मैंने कहा ठीक है, अब प्लानिंग हो गई, सबने अपनी अपनी डिश बता दी। हमने सोचा कि डिफरेंट सी कुछ चीज़ें बनाते हैं इफ्तारी की तरह की, वो देते हैं। ये चावल और ये चने चावल बिरयानी है तो सब दे देते हैं, नॉर्मल हो जाता है। बस फिर 2 बजे हमारा डिसाइड हुआ और हम लोग बाहर निकले, सारी चीज़ें इकट्ठी की। बाहर आज लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी से अपने ये भी काम करके आते हैं, फिर घर आके शुरू होते हैं कि जो जो चीज़ें बनानी है उस पर भी टाइम लगेगा। आइसक्रीम स्टिक्स मिल जाएंगे आपके पास से? आइसक्रीम स्टिक्स क्या मतलब? अच्छा, पहले हम लोगों का ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग ना समोसे और रोल और कचौरियाँ और जूस और इस तरह की चीज़ें लाते हैं, वो दे देते हैं डाल के। फिर मैंने कहा नहीं यार, देनी है तो कुछ दिल से बना कर देते हैं, जिसको खाकर लोग खुश भी हों और मज़ा भी आए और हमें भी बनाकर मज़ा आए। अच्छा जी, यहाँ के हो गए हैं काम, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस और घर जाके अब करते हैं बाकी के काम। बस जी, फिर कुछ ना पूछें क्या बीती हमारे साथ। मतलब 4 बज गए थे और हम लोगों ने 4 चीज़ें डिसाइड करके घर से गए थे और उसकी हम ग्रॉसरी कर रहे थे सारी। एक ने कहा था फ्रूट चाट बनानी, एक ने कहा कि चिकन ड्रमस्टिक बनाने हैं, फिर एक ने कहा कि स्पेगेटी बनानी है। हमने कहा चलो ठीक है, डन हुआ। अब 4 बज चुके हुए थे और ये चीज़ें 3 चीज़ें बनानी थी और सबको देनी भी थी। अपनी इफ्तारी का भी बंदोबस्त करना था। भाई हमें कुछ समझ नहीं आई, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कपड़े चेंज किए और बस लग गए काम पे। मैंने बनाई फ्रूट चाट, आयशा ने बाकी के काम सारे किए। आज आयशा ने काम बहुत ज़्यादा किया था। फिर इसने स्पेगेटी सारी बनाई। स्पेगेटी के लिए इसने चिकन को कटिंग किया, फिर अदरक लहसुन के पेस्ट में आपने चिकन को लंबा लंबा काट के डाल देना है और उसको पकाना है। फिर जब ये चिकन गल जाएगा उसके बाद आपने इसमें गाजरें डाल देनी है, और गाजरें पहले इसलिए डालनी है क्योंकि ये सख्त होती हैं। इसको नरम करने के बाद आपने बाकी की सारी सब्जियां डाल देनी है, और जब आपने सब्जियां डालनी है फिर आपने इसमें ब्लैक पेपर, नमक, चिली फ्लेक्स और सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर डाल के इसको पका लेना है। अब सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, नॉर्मल पकाना है, इतनी ज़्यादा गला नहीं देनी है आपने। फिर इसको पकाकर आपने इसमें आपने बॉइल्ड स्पेगेटी डाल देनी है। बस ये काम है इसका, और कोई काम नहीं होता। बस आपने जब चिकन को पकाना है ना, तो उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट में आपने इसको पकाना है। तो फिर आप देखना कि ये कितने ज़्यादा चाइनीज़ टाइप के जो है ना वो स्पेगेटी रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे वो रेडी हुई और मैंने बनाई फ्रूट चाट। अम्मी को आयशा ने ना इस स्पेगेटी से पहले जो है ना वो चिकन ड्रमस्टिक की जो मैरिनेशन बनानी थी वो बनाकर दे दी। अम्मी बार बार पूछ रही थी कि मेरे लिए कोई काम है तो हमें बता दें, मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं, आप ना ज़रा वेट करें, आपको बताते हैं। उतनी देर स्पेगेटी रेडी होगी, मेरी फ्रूट चाट भी रेडी होगी, चिकन ड्रमस्टिक के भी सारा सामान रेडी हो गए। तो अम्मी और आयशा ने बैठ के वो बाहर सारे उसको बना लिए। उसके ऊपर भी बड़ा काम था जी, अंडा लगाओ, ब्रेड क्रम्स लगाओ, उसकी शेप बनाओ। हमें आइसक्रीम स्टिक्स नहीं मिली तो हमने कहा चलो इसी तरह ही रहने देते हैं, इसके कटलेट्स बना लेते हैं। बस फिर यहाँ पे 2 चीज़ों पे हम लोगों ने इसको फ्राई किया, तवे पे भी और कढ़ाई पे भी। फिर मैं और बाकी का काम हो गए थे, बस इसको फ्राई करना था। और टाइम जो है ना वो बस मेरा ख्याल है 15 या 20 मिनट रह गए थे। अब टाइम के साथ साथ हमारी दौड़ लगी हुई थी कि लेट ना हो जाए। ये ना हो कि इफ्तारी के बाद किसी के घर कोई चीज़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इफ्तारी के टाइम पे चली जाए तो वो ठीक है, आप जिस मकसद के लिए दे रहे हो वो मकसद आपका पूरा हो जाए। तो बस फिर यहाँ पे 2-2 हाथ, 4-4 हाथ काम कर रहे थे। और ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे चिकन ड्रमस्टिक कटलेट्स बोलने ये भी रेडी हो गए थे। मुझे ना इस तरह के ब्रेड क्रम्स वाले बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अंडे, जो सिंपल अंडा लगता है ना, मुझे वो नहीं अच्छे लगते। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली कंप्लीट हो गई हुई थी। तो बस अब इसको गरम कर रहे थे क्योंकि सबके घरों में गरम और फ्रेश चीज़ जानी चाहिए।
तो बस आप देख लें कि स्पैगेटी कितनी खिली-खिली है, बिल्कुल एक साथ जुड़ी नहीं है। वो इसलिए कि जब आपने स्पैगेटी को बॉयल करना है ना, तो आपने 100% इसको गला नहीं देना। 20 से 10% की कसर आपने इसमें छोड़ देनी है। वो आपकी जब सब्जियों में पकेगी, स्टीम में पकेगी, तो वो वैसे ही डन हो जाएगी। तो जब आपकी ये स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो आपने इसमें हरा प्याज़ बारीक-बारीक ग्रीन वाला पार्ट कटिंग करके इसमें डाल देना है। आप जब भी स्प्रिंग अनियन को किसी भी चीज़ में यूज़ करोगे ना, तो आप देखना कि आपके टेस्ट में कितना डिफरेंस आता है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी ये। तो हमारे नेबर्स में से एक दो ने तो आके तारीफ़ भी की कि आपकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छे टेस्ट की बनी थी। और वाक़ई सारी चीज़ें, सबका रोज़ा था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नमक, मिर्च हम कितनी डाल रहे हैं। तो रोज़े के बाद जब हमने इसको टेस्ट किया, तो सारी चीज़ें बहुत परफ़ेक्ट थी, बहुत मज़ेदार बनी थी, नॉर्मल से भी ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो बस यहाँ पे अब ड्यूटी लग गई थी कि सारी चीज़ें डन हो गई थी, तो मैंने अम्मी को बोला कि अब आपकी ड्यूटी है कि मैं आपको प्लेट्स बना-बना के देती हूँ, आप ये बाहर देती जाएँ। तो बस अम्मी की हम लोगों ने ये ड्यूटी लगाई, क्योंकि किचन में मैं और आयशा बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। और मैंने इस तरह सबकी प्लेट्स, फुल साइज़ की एक ही प्लेट निकाली, उसी में स्पैगेटी, कटलेट्स और फ्रूट चाट का बाउल सेट किया। अब जब मैं ये सारा कुछ सेट कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि ओहो, कीवी तो ऐड ही नहीं की। आज फाइनली इस बारी अम्मी कीवी बिल्कुल ठीक लेकर आई। पिछली दफ़ा कीवी की जगह ना वो चीकू लेकर आ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सारा काम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठीक, जैसा सोचा था वैसा हो गया था। अब आप यहाँ पे देख लें कि कितनी प्यारी खूबसूरत सी प्लेट हमारी रेडी हो गई हैं। अब ये प्लेट्स जब हम बना-बना के अम्मी को दे रहे थे ना, तो हम लोग अम्मी को समझा भी रहे थे साथ-साथ कि अम्मी आपने ध्यान से जाना है, रिलैक्स होके जाना है, दौड़े नहीं लगानी, कोई पीछे नहीं लगा हुआ। अब अम्मी का कोई ये ना हो कि आप गिर जाएँ। अब अम्मी का कोई तीसरा चक्कर था और अम्मी के हवास उड़े और अम्मी वापस। हमने कहा क्या हुआ? मैं बहुत बुरी गिरी हूँ, शुक्र करो मैं बच गई। हमने कहा लो जी। अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर टाइमली हम लोगों ने इफ्तारी बनाकर दे दी थी। और आप यहाँ पे किचन के ज़रा हालात चेक करें, मतलब तूफ़ान ही आया हुआ था। आधी चीज़ें मैं उठा के भी पीछे रख के आई थी कि यहाँ से थोड़ा सा मैस उठे। और फिर अपने लिए इफ्तारी का थोड़ा सा बंदोबस्त किया। 5 मिनट रह गए थे, शरबत बनाया। और आपको पता है कि जब मैं और आयशा किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि सारा किचन साथ साथ साफ़ भी करते रहें। उसके बावजूद भी किचन के हालात आप देख रहे थे। उसके बाद रोज़ा खोला और फिर रोज़ा खोलने के बाद मेरी लग गई ड्यूटी, सारा किचन साफ़ किया। अम्मी का भी बहुत अच्छा बचा हो गया था। बस आज का व्लॉग इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।